किस प्रकार से करते हैं माला का जप और उसका क्या नियम है, उसके क्या आसन हैं, किस प्रकार से बैठ करके हम और अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से हमको करना चाहिए और क्या आहार लेना चाहिए और वो आहार कैसा होना चाहिए, इस सब बातों पे डिपेंड करता है। हमको उस अनुष्ठान की सिद्धि के लिए सफलता तभी मिल सकती है जब हम अपने नियम के अनुसार से करेंगे। तो मित्रों, आइए आज हम बताते हैं आपको कि किस प्रकार से हम माला का जप करें और उसके क्या नियम हैं। मित्रों, नियम ये हैं कि हम अपने आसन में शुद्ध आसन होना चाहिए, सूती का आसन होना चाहिए, कुश का आसन होना चाहिए। कोई भी एक आसन लेकर के आप आसन में पूर्व की ओर होकर के आप बैठ करके और आप रीढ़ को सीधी करके बैठेंगे जप करते हुए। लेकिन आप मृगचर्म इत्यादि चमड़े का आसन वर्जित माना गया है, इसे शुद्ध आसन ही है। सूत का आसन या कुश का आसन लेकर के आप बैठ सकते हैं। आसन का बहुत बड़ा महत्व है। देश काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार अगर एक ही स्थान पर यदि जप किया जाए तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मित्रों, इसलिए कि कहीं आपने देखा होगा, इसीलिए जो हमारे संत रहे हैं वो एक ही स्थान पर जा करके अपना आसन जमाया है और जमा करके उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए कुश का आसन या सूत का आसन लेकर के आप बैठेंगे। दूसरी चीज़, आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, माला नीचे करके नहीं करेंगे। माला इस प्रकार से हृदय के पास रहनी चाहिए, 2 उंगलियां माले में नहीं लगनी चाहिए। इन 3 उंगलियों के सहारे माला पकड़ेंगे और माला को पकड़ते हुए सीधे स्ट्रेट अपनी आंखें बंद करते हुए ध्यान सूर्य भगवान का करते हुए और गायत्री का जप करेंगे। इसलिए कि सवितुर्वरेण्यम सूर्य उसका देवता है, बहुत बड़ी सफलता देने वाला है। जिसका देवता इतना बड़ा ताकतवर होगा, जो विवेक को देने वाला होगा, प्राण को देने वाला होगा, उसकी माँ कितनी समर्थवान हो सकती है। इसलिए उसके लिए हम बैठ करके इस प्रकार से माला का जप करेंगे। हिलेंगे डुलेंगे नहीं। बहुत व्यक्ति होते हैं जो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, हिलेंगे नहीं ऐसे करके बोलते रहते हैं और हिलते रहते हैं। आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मन ही मन में अपनी आवाज़ रख करके मानसिक जप करें, ज़्यादा अच्छा है। जो बाहर की आवाज़ आती है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसलिए कोई बगल में बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी नहीं सुन सके, इसलिए ऐसा जप करना चाहिए। और आहार विहार, मित्रों, आहार विहार ये है कि हित भुक, ऋत भुक, मित भुक, ये ऋषियों ने हमारी बताया है। परम पूज्य गुरुदेव उदाहरण देते हुए महाविज्ञान में लिखा है। मित्रों, अगर कोई चीज़ जानकारी करना है गायत्री के विषय में तो महाविज्ञान आप उठा लीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया की नहीं है जिसको उस महाविज्ञान में ना लिखा हो, ना समाधान किया गया हो। तो महाविज्ञान उठा करके गायत्री महाविज्ञान को आप पढ़ेंगे तो आपको और भी जानकारी उसमें मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आहार विहार कैसा होना चाहिए, ऋतुओं के अनुसार होना चाहिए, समय के अनुसार से लेना चाहिए और अधिक नहीं लेना चाहिए। हितमुख, जो हितैषी हो, जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए सूट करे। स्वास्थ्य में अगर कफ विकार है और कफ विकार के लिए अगर आपने दही इस्तेमाल कर लिया या अमरूद इस्तेमाल कर लिया, सर्दी के दिन है तो आपको बीमार पड़ जाएंगे आप और कफ विकार आपका बढ़ जाएगा। इसलिए वैसी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। हितकारी, ये हितकारी, अगर हितकारी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो तो हम ज़्यादा खा लेंगे, नहीं ज़्यादा नहीं खाएंगे। हम मितभुक मितव्ययता के साथ खाएंगे। थोड़ी, बिल्कुल 1/4 हिस्सा लेकर के हम ग्रहण करेंगे। दूसरी चीज़ है ऋतभुक, ऋतुओं के अनुसार। हितभुक, मितभुक, ऋतभुक, ये तीनों के अनुसार आहार विहार लेकर के जब आप चलेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और इस प्रकार से आप जप करते हुए चले जाएंगे, आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। आप अभी माला जप करने का जो नियम है, जो विधान है, बस यही है। और दूसरी चीज़ एक और है कि सोने के लिए अगर तखत या जमीन या कमल का आसन या सूत का आसन, शुद्ध आसन होना चाहिए। हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि 5 नियम और हैं। 5 नियम इसके और कौन से हैं? जो हमारा 5 तत्व है, इन 5 तत्वों को शुद्ध करने के लिए पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, न्यास और प्राणायाम, ये 5 चीज़ें हम करते हैं। तो इसलिए हमें 5 चीज़ों को, इसलिए
सा बाह्याभ्यंतरः शुचिः। हम बाहर तो शुद्ध हो जाएं, लेकिन अंदर भी शुद्ध रखें। हमारे अंदर अगर हम माला का जप कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर चिंतन गलत है, अगर हमारे अंदर सोच गलत है, अगर हमारे अंदर दूसरे का व्यवहार गलत है, अगर हमारी वाणी गलत है, तो हमारा वो माला जप करना सार्थक नहीं होगा, हमको वो सिद्ध नहीं हो सकता है। तो इसलिए माला करना हमारा सार्थक तभी होगा जब हम सा बाह्याभ्यंतरः शुचिः और भगवान का, पुंडरीकाक्ष भगवान का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए। लेकिन सबसे बड़ा इष्ट देवता अगर माने तो सूर्य देवता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सुबह उठ करके अपने समय से और दूसरे को प्राण अनुदान देता है मित्रों, इसलिए वो हमारा सबसे बड़ा देवता है। और जिसका इतना बड़ा देवता हो, उसकी माँ कैसी होगी, उसका ऋषि कैसा होगा जिसने अनुदान दिया है, वरदान दिया है। तो इसलिए आपको अवश्य सफलता मिलेगी।